ऐप्स परमिशन। किसी भी ऐप्स को परमिशन देना लगभग हम में से सभी लोगों के लिए एक आम बात होता है। यानी उन्हें ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगता है और लोग किसी भी प्रकार के ऐप्स को परमिशन दे देते हैं। पर जब आप जानेंगे कि किसी भी ऐप्स को परमिशन देने का क्या नुकसान है, तो आप डर जाएंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। आप सभी का नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार, फाउंडर ऑफ हैकर दादा। मेरा काम है मैं आप सभी को इंटरनेट की दुनिया में इंटरनेट पे होने वाले फ्रॉड से सुरक्षित रखूं। अपने छोटे छोटे कोशिशों की मदद से मैं चाहता हूं कि हमसे जुड़े जो भी लोग हैं वो सभी लोग इंटरनेट पर हर तरीके से सुरक्षित रहें, सेफली काम करें, इंटरनेट को एंजॉय करें, इंटरनेट को अपने भविष्य में बेहतर बनाने के लिए, भविष्य को बेहतर बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करें, उन्हें कोई दिक्कत नुकसान ना हो। तो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यदि आपको सही लगे तो, अदरवाइज आपको कोई दबाव नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अक्सर हम लोग कहीं से भी किसी भी ऐप्स के बारे में कुछ देखते हैं, सुनते हैं दोस्तों से या किसी से भी, कहीं प्रचार देख लिए, बस झट से आपको थोड़ा सा भी लग गया कि इसे इंस्टॉल कर लेना चाहिए। कोई खास ज़रूरत नहीं भी होता है, खाली लग जाएगा कि यदि आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको इंस्टॉल कर लेना चाहिए, आप बस उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। चाहे वो प्ले स्टोर से हो जाए या फिर आप गूगल क्रोम से एपीके फाइल इंस्टॉल करना हो, आप झट से इंस्टॉल करते हैं और दे दनादन सारा परमिशन आप दे देते हैं। आप एक बार पढ़ते भी नहीं हैं कि उस परमिशन में उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, वो किस तरह के डेटा को इस्तेमाल करेगा और किस तरीके से इस्तेमाल करेगा, हम ये पढ़ते ही नहीं हैं। लगभग बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, सभी लोग बस इंस्टॉल करते हैं और दे दनादन परमिशन देना है, बस उस ऐप को एंजॉय करना है। बट रुकिए ज़रा, ठहरिए और एक बार जानिए कि किसी भी ऐप्स को परमिशन देने का क्या नुकसान हो सकता है। जब भी किसी ऐप्स को आप किसी भी तरह का परमिशन देते हैं तो ध्यान से सुनिए, आपका जो फ़ोन में डेटा है या फिर इनफैक्ट आपका जो फ़ोन है एक तरह से अब उसके कंट्रोल में हो जाता है। तो क्या आप कतई चाहेंगे कि इस तरह का हो आपके साथ? पर आप ऐसा करते हैं, जाने में या फिर अनजाने में आप ऐसा करते हैं, या फिर एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये हमारी मजबूरी भी है। लेकिन ये मजबूरी सिर्फ उन्हीं ऐप्स के लिए होना चाहिए जो हमारे लिए वाकई में ज़रूरत है। हर ऐप्स के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे लिए सच में ज़रूरत है, तो उसके लिए तो जब तक आप परमिशन नहीं देंगे तब तक वो हमारे सिस्टम पे फंक्शन ही नहीं करेंगे। लेकिन अननोन जो भी ऐप्स हैं जिनके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, गेम खेलने वाला हो गया या फिर बहुत तरह का है ऐप्स जिसका मैं नाम नहीं ले सकता, बट ओवरऑल मैं एक आपको बात कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का अननोन ऐप्स जो आपको लगता है कि ये ज़रूरी है, लेकिन वास्तव में उसका आपको लॉन्ग टाइम तक कोई ज़रूरत नहीं होगा। शॉर्ट टाइम में आपको लग रहा है कि ज़रूरत है, लेकिन लॉन्ग टाइम में उसका कोई ज़रूरत नहीं होगा। वैसे ऐप्स को भूल के भी इंस्टॉल नहीं करें, है ना? एपीके फाइल हो गया, चाहे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर कहीं से भी आप इंस्टॉल कर रहे हैं। देखिए, सारे ऐप्स का एक मकसद होता है डेटा कलेक्ट करना, लोगों का डेटा कलेक्ट करके वो दूसरे बड़े बड़े कंपनीज को बेचते हैं। आपको कंपनीज एड्स दिखाते हैं, बहुत अच्छे मुनाफे कमाते हैं और हम लोग का जो है डेटा यूज़ होता है और हम लोग फंस के रह जाते हैं, है ना? मतलब हमें पता नहीं चल रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पे बहुत कुछ हो रहा है, पर आपसे सब चीज़ हिडन है, इसलिए आप देख नहीं पा रहे हैं। तो आपके साथ बहुत बड़े लेवल पे बड़ा स्कैम हो रहा है, पर उसका कोई खोज-पूछ नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं और उसको जो है कि प्राइवेसी पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, इसीलिए लोग उसके बारे में ज़्यादा जानना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन डेटा वो कलेक्ट करते हैं ऐप्स के माध्यम से, जब आप परमिशन अलाउ करते हैं तो ऐप्स के माध्यम से वो डेटा कलेक्ट करके दूसरे बड़े-बड़े कंपनीज़ को बेचते हैं और वो कंपनीज़ आपको अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे एड्स दिखा करके जो है मुनाफ़ा कमाती है और हम लोग जो है बस कुछ पता नहीं है और सब कुछ किए जा रहे हैं। तो आप सबसे पहला एक काम कीजिए कि जितने भी फालतू के ऐप्स आपको लगते हैं उन सभी ऐप्स को अनइंस्टॉल मार दीजिए। क्योंकि देखिए, एक तो बैटरी कंजप्शन भी हो रहा है, बैकग्राउंड में डेटा भी कंज्यूम कर रहा है, आपको उसका कोई ज़रूरत भी नहीं है, बट फालतू कब रखे हुए हैं। डेटा कंज्यूम कर रहा है, बैटरी कंजप्शन हो रहा है, हर तरह का एनर्जी मोबाइल का वो ले रहा है, तो क्यों हम रखें वैसे ऐप्स को? उन्हें अनइंस्टॉल कीजिए, अभी हटाइए और अगली बार से ध्यान रखिए कि किसी भी तरह का अननोन ऐप्स, कोई दोस्त बोल रहा हो या फिर कहीं से प्रचार आप देख रहे हो, कहीं से भी उसको भूल के भी इंस्टॉल मत कीजिए। किसी भी तरह का फाइल वगैरह जो है आप एक्सट्रैक्ट अपने फ़ोन में मत कीजिए या फिर कंप्यूटर में भी मत कीजिए। जब तक आपके पास उसका पुख्ता कुछ पता नहीं हो, तब तक आप उसको जो है कि अपने फ़ोन में या फिर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल मत कीजिए। दूसरी जो बात है वो आप ये ध्यान में रखिए कि आप जो भी ऐप्स, जो जेन्युइन ऐप्स हैं जिनको आपने अपने ज़रूरत के लिए इंस्टॉल किया है, उन्हें आप वही परमिशन दें जिनका ज़रूरत है। सभी परमिशन देने की ज़रूरत नहीं है और परमिशन में भी दो तरह से परमिशन आजकल आ रहा है। एक है अलाउ का आता है, एक डिनाई का, और एक आता है व्हाइल यूजिंग दिस ऐप। तो सभी ऐप्स में सिर्फ और सिर्फ व्हाइल यूजिंग दिस ऐप का परमिशन आप दें और सिर्फ उतना ही परमिशन दें जितना में वो फंक्शन कर सके और एक्स्ट्रा परमिशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है।
क्या आप बताइए ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों दें हम किसी को एक्स्ट्रा परमिशन? तो किसी भी ऐप्स को उतना ही परमिशन दें जितना में वो आराम से कंफर्टेबली फंक्शन कर सके, उसके अलावा कोई भी और परमिशन देने की ज़रूरत नहीं है नहीं है। तो आप सेफ रह सकते हैं। ये एक बहुत छोटी-सी चीज़ है। आपको लगता है कि ये कोई बड़ी चीज़ आपने नहीं बताई, पर ठीक है, मैं मानता हूँ मैं एक छोटी-सी चीज़ है, पर ये बहुत, बहुत, बहुत सेफ्टी की चीज़ है। हम में से हर किसी इंसान को ध्यान में रखना चाहिए, जो लोग स्मार्टफ़ोन यूज़र हैं, हर किसी को ध्यान रखना चाहिए। किसी भी तरह से किसी भी अननोन ऐप्स को इंस्टॉल नहीं करें, और यदि कोई ऐसा ऐप्स है जिसको आपने इंस्टॉल किया था, अब उसका कोई काम नहीं है, उसे अनइंस्टॉल मारें। और तीसरा नंबर चीज़ कि कभी भी किसी भी ऐप को फालतू का बिना काम का परमिशन नहीं दें। यदि जितना परमिशन उसको चाहिए उतना में काम चल जा रहा है तो बस उतना ही परमिशन दीजिए, और अदरवाइज़ उसको बाद में आप परमिशन डिनाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा वो। तो ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आपको कैसा लगा? आप जो है हमें बता सकते हैं, और मैं आपसे विनती करूँगा कि आप जितने भी आप अपने मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स या फिर फ्रेंड्स हैं, जो भी जिन्हें आप चाहते हैं कि उनका भला हो, तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो भी सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। और आप सभी को मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे इस वीडियो को बहुत ही प्यार से सुना है। आपका फिर से मेरा नमस्कार।